ब्रह्म व्यापक समाहित निखिल विश्व में आप में ही समाया ये संसार है। आदि से ही अमर तू अजन्मा हरि, दीन बंधु दया सिंधु करतार है। तेरे सत्ता बिना डोल पड़ता नहीं, मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। वेद में तेरी गरिमा विमांडक है जग में, तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। समय 2 से 3 रहुआ चरण में बाटे काबा काशी नूर माता जी। रहुआ चरण में बाटे काबा काशी नूर माता जी। पाके राहुल कृपा उजाला संकट दूर माता जी। पाके राहुल कृपा उजाला संकट दूर माता जी। तू है नारा अपनी दृष्टि सकल पधारा। तकावे कीर्ति निस दिन देव जनुज भरपूर माता जी। तकावे कीर्ति निस दिन देव जनुज भरपूर माता जी। रहुआ चरण में बाटे काबा काशी नूर पाके राहुल कृपा उजाला संकट दूर माता जी। पाके राहुल कृपा उजाला संकट दूर माता जी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर के मन के भेद मिटोलो। मन के भेद मिटोलो, सतगुरु मन के भेद मिटोलो। ललना बीच में तीनों ललना झूला खूब झूलोलो। झूला खूब झूलोलो माता, झूला खूब झूलोलो। हाथ फूलल तीनों सती के, फूलल तीनों सती के जीवन का दस्तूर माता जी। रहुआ चरण बाटे काबा काशी गला से हो जाला सब संकट दूर माता जी। निरंकार साकार रूप में लीला खूब देखौलू सतगुरु, लीला खूब देखौलू। द्वापर त्रेता कलयुग भीतर आपन कृपा बनौलो। आपन कृपा बनौलू सतगुरु, आपन कृपा बनौलू। हर सितोला बनवा कृपा करी भरपूर
निरंकार है काने। निरंकार है कवि संतो निरंकार है काने। कोई ऊंच नीचा कोई ऊंच नीचा पाटरी भरपूर माता जी नरौआ रख बाटे सेवा सिमरन और सत्संग ये युक्ति है प्यारी। सेवा सुमिरन सत्संग ये युक्ति है प्यारी। मानवता की सेवा कर लो ये भक्ति है प्यारी। के कहे मात्र निरंकार कोहिनूर माता जी साथ संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी बोलिए धन निरंकार जी। न व्हाट्सएप पे मिलता है, न फेसबुक पर मिलता है, ना ही दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया के ग्रुप में मिलता है। सुख अगर जब भी मिलता है तो सतगुरु के चरणों में झुक कर मिलता है। यही इशारा महात्मा कर रहे थे। और इस समय जैसे दास ने निवेदन किया था, परम सत्कार योग्य मुखी महात्मा परमा जी समस्त साध संगत का धन्यवाद और सदगुरु का शुक्रिया अदा करते हुए ये महात्मा इस समय चंद मिनटों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके पश्चात दास निवेदन करेगा। संभवतः आज के इस सत्संग की कार्यक्रम रचना के लिए दास निवेदन कर दे आखिरी रचना के लिए अंजलि जी एंड सुप्रिया जी। और अंजलि सुप्रिया जी से पहले दास एक नाम निवेदन करना चाहेगा। परम सत्कार्यों महात्मा धनंजय शर्मा जी, आपसे भी निवेदन है, समय का बड़ा तकाजा है, आप जी पूर्ण महात्मा है, समझ भी सकते हैं, 2-3 मिनटों में अपने भाव रखने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो प्यारियों धन निरंकार जी। सत्संग जी, सत्संग मुर्शिदपुर की तरफ से दास आप सभी के चरणों में कोट कोट का निरंकार कहते हुए आपकी कृपा चाहता है और इस दर पर कहना ही का है, आपकी इतनी कृपा है कि दर्शन दे रहे हैं और ये मालिक दिया गया ये चरण और सबका दिल पावन हो गया। जो हम किताब में पढ़ते हैं आज प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। धन्य मालिक है और धन्य इसकी महिमा है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। साथ संगति सतगुरु की महिमा का गुणगान इस छोटे मुख से कैसे किया जा सकता है? जो स्वयं अनंत है उसका गुणगान कैसे हो सकता है? यही बहुत बड़ी भारी बात है कि ये मालिक ऐसे उजाड़ खंड में आकर के अपना पावन रखकर, पावन चरण रखकर पावन कर रहा है। अब दास इन्हीं शब्दों से आपसे विशेष निवेदन करता है कि जितने भाई बहन महापुरुष से इस स्थान पर आए हैं, उपस्थित हैं, तो लास्ट में लंगर प्रसादा करके ही तो आप अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें तो माता की कृपा होगी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, सत्संग जी प्यार से बोलिए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, आवाज दास की आवाज शायद पहुंच रही है ना?
अगर पहुंच रही है तो उधर से आवाज आना चाहिए। सामने सदगुरु स्वरूप जोनल इंचार्ज साहब भी बैठे हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। जैसे दास ने निवेदन किया था, आदरणीय धनंजय शर्मा जी 2-3 मिनटों में आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके पश्चात आज के इस सत्संग कार्यक्रम की अंतिम रचना के लिए निवेदन करूंगा। आदरणीय छोटी बहन अंजलि जी एंड सुप्रिया जी आज के इस सत्संग कार्यक्रम की अंतिम रचना सभी की ओर से सदगुरु के चरणों में प्रस्तुत करेंगी। प्रेम से बोलो प्यारे हो। धन्यवाद जी। सदगुरु की साजी नवाजी साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहा जी धन्यवाद जी। गुरु की असीम कृपा है साथ संगत जी कि आज ये सत्संग रूपी समा हमें मिल रहा है। हम सब बड़भागी हैं कि दुनिया के अन्य लोगों के बीच से निकल करके इस निरंकार की दुनिया में यहाँ उपस्थित है। साथ संगत जी बड़भागी इस मामले में भी है कि सदगुरु ने हमें चुना है और चुन करके यहाँ पे उपस्थित किया है। साथ संगत जी कहा जाता है कि संसारी और निरंकारी, तो साथ संगत जी निरंकार का ज्ञान हो जाने के बाद हम संसार की दुनिया से निकल करके इस निरंकार की दुनिया में आ जाते हैं। साथ संगत जी जहाँ हमें सब कुछ निरंकार ही दिखाई देता है, हमारे अंदर हमारे बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह इस निरंकार की सत्ता व्याप्त है। साथ संगत जी आप सबकी कृपा है कि जब से आपका ये ब्रह्म ज्ञान मिला, हम जिस पुस्तक और ग्रंथ को देखते हैं, जिस धर्म ग्रंथ को देखते हैं, वहाँ निरंकार की सत्ता व्याप्त होती है। साथ संगत जी वैदिक की बात करें, वेदों की उपनिषदों की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, साथ संगत जी रामायण गीता पुराण जिसकी बात करें, हर जगह इस निरंकार की सत्ता व्याप्त है। साथ संगत जी गुरु की असीम कृपा है क्या सदगुरु में हमारे बीच में सब महात्मा जी उपस्थित हैं और बड़ी कृपा है। साथ संगत जी इन्हीं बच्चों से प्यार और सत्कार से कहना जी। सदगुरु जी प्यार से बोलिए। इस समय मुखी महात्मा पूरे परिवार के साथ सदगुरु का दुपट्टा से सत्कार कर रहे हैं। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। शासक बहुत ही सुंदर संदेश अभी हमने सरवर किया कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। आइए अब सभी की ओर से क्षमा चाहते हुए जिन भाई बहनों का नंबर नहीं आ सका, इन बहनों के साथ अपनी हाजिरी लगा लें। और अगर इनके साथ हाजिरी नहीं लग पाया तो जब स्टेज से विचार आएगा तब नंबर आएगा जरूर, उसमें सबका नंबर आ जाता है क्योंकि उसी नंबर के लिए हम सभी तो यहाँ उपस्थित होते हैं। आइए मिलजुल के सभी इनकी रचना में साथ दें और इनके पश्चात मंगलाचरण का उच्चारण। हरिभजन जी मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे, उनके साथ हम सभी मिलजुल के सीधे गुरु स्टेज की ओर अग्रसर होंगे। प्रेम से बोलो प्यारियों। दासी आप लोगों के बीच एक भजन देगी, आशा है परवान करे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इनके वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा
उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगी और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके हाथों में सौंप दे हाथ को, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। क्या बात है। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ईद वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सरकार का नाम है। धन्यवाद जी। सत्संग जी प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। जब तक जिंदगी में गुरु नहीं होता, तब तक ये जीवन शुरू नहीं होता। जिसको अपने सतगुरु पर पूरा एतबार हो जाता है, उन्हीं का नैया भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। आइए, सत्संग की विद्या है आप जी के चरणों में दास रखेगा। आप जी समय, स्थान और डेट ध्यान से नोट करेंगे। दिनांक 1 मई 2023 को राघोपुर ब्रांच में परम सत्कार योग्य जोनल इंचार्ज महात्मा सिद्धार्थ शंकर सिंह जी का हुजूर का ही आगमन होने वाला है। और उस सत्संग कार्यक्रम का समय दिन में 12 बजे से 2 बजे तक है। आप जी वहां भी पहुंच के इस तरह से सत्संग का आनंद प्राप्त करेंगे, सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दूसरी विनती आपके चरणों में इस प्रकार है। दिनांक 3 मई यानी उसके 2 दिन, अगले 2 दिन में दिनांक 3 मई 2023 दिन बुधवार यहाँ भी सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अध्यक्षता, पावन अध्यक्षता परम आदरणीय ज्ञान प्रचारक महात्मा राजेंद्र प्रसाद जी बेलथरा बलिया उत्तर प्रदेश से करेंगे। और इस सत्संग कार्यक्रम का समय है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। आप जी यहाँ भी पहुंच के अपनी हाजिरी लगाएंगे। और तीसरी सूचना आपके चरणों में है। दिनांक 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को, अभी तो बहुत लंबा समय है, वैसे महापुरुषों से ये प्रार्थना करूंगा कि जितनी भी संगतें ब्रांचें चलती है आप वहां भी पहुंचा देंगे तो संगतें आप तक पहुंच जाएगी। 2 अक्टूबर को
हुजूर की ही अध्यक्षता में वेद बिहारी पोखरा पर सत्संग का कार्यक्रम है, जिसका समय दिन में 12 बजे से 2 बजे तक है। आप भी वहां भी पहुंचेंगे। महापुरुषों ने दे दिया सूचना और कहा कि रख देना है। उसका ये दूसरा था शासक जो 1 मई को दास ने विनती करी थी। 3 मई वाली जो संगत होगी वो नसीरपुर में होगी। आप भी ध्यान से नोट कर लें, नसीरपुर में 3 मई 2023 दिन में 11 बजे से 2 बजे तक हुजूर की अध्यक्षता में सत्संग संपन्न होगी। आइए हम नसीरपुर समाज को हम सभी शासक मिलजुल के इस समय मंगलाचरण के लिए समर्पित हो रहे हैं और चलते चलते हुजूर 5 मिनट समय आगे गया है, तो इसके लिए दास आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी है। और वही लाइन आपके चरणों में खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि यूं तो कहने को दुनिया में हर रोज सवेरा होता है। हुजूर, यूं तो कहने को दुनिया में हर रोज सवेरा होता है, किसी का सूरज सूरज होता है, हम सबका सूरज तो आपका मुस्कुराता चेहरा होता है, मुस्कुराता चेहरा होता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कड़ कड़ में है बस रहा तेरा रूप अपार। 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्यारी सांस में प्यार से कहना सांस में। आज हम सभी संत महापुरुष मिलजुल करके सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से, चाहे सात संगत बलिया का हरिभजन का जो नाम आप सभी संत महापुरुष सुन रहे हैं, आज गुरु कृपा से सात संगत इसकी जिसको कहते हैं कि फाउंडेशन या ये भी कह ले सात संगत, इसका कहीं भी पाबंदियां या शिला का सिर्फ मात्र सिर्फ नाम नहीं, जिन जिन महापुरुषों ने सात संगत अपने सदगुरु को रिझाया और सदगुरु की कृपा से सात संगत पूरे संसार में
न वो जिला देखता है, न राज्य देखता है साथ संगत, न देश देखता है। चाहे हमारी भाषाएं जो भी है, भोजपुरी है, हिंदी है, अंग्रेजी का, उर्दू का, अनेकों अनेकों साथ संगत जो जो भी भाषाएं हम बोलते हैं, सभी से ऊपर उठ करके साथ संगत सिर्फ मात्र सिर्फ जहाँ गुरु और भगत का रिश्ता होता है, उसी जगह साथ संगत ये हरि का भजन साथ संगत उस कीर्तन में तब्दील हो जाते हैं साथ संगत, जिसको आज तक पूरा संसार चाहता है कि इस हरि को साथ संगत रिझा करके अपने जीवन का साथ संगत, अपने जीवन का वो अमूल्य घड़ियां जिसको कहते हैं इंसान, इसके ही संग बिताने का प्रयास एक एक इंसान करता है। आज संसार में कोई भी ऐसा साथ संगत इंसान नहीं है, सारे धन मौजूद हो, सारे सुख साथ संगत जिसको कहते हैं कि संसार में जीने के लिए अनेकों अनेकों साधनों का साथ संगत सहारा इंसान को लेना पड़ता है, और सबके बावजूद भी साथ संगत परिवार में ऐसी ऐसी बातें, जब चाहे वो घर का मुखिया होता है, भाई होते हैं, बहन होती है, पिता होते हैं, तमाम तरीके के जो रिश्ते बने साथ संगत, कह देते हैं महात्मा जी सब कुछ है पर सुख नहीं, कह देते हैं। अब साथ संगत अब सुख नहीं है, अब उस सुख के प्रयास में कोई कह देता महाराज आपका जो प्रयास था, आपने जो कमाई अपनी कमाई थी, सब कुछ हासिल कर लिए, और इसको क्यों नहीं आप प्राप्त कर सकते, क्यों नहीं आप इसके लिए प्रयासरत हैं कि जब सब कुछ है तो इस सुख का साथ संगत, सुख तो वही होता है जिसको प्यार कहते हैं साथ संगत। अगर जीवन में इंसान के घर में अगर ये वक्त की रोटियां भी अगर नहीं बनती और आपस में साथ संगत प्यार होते हैं, तो पड़ोसी साथ संगत उसका उदाहरण दे देता है, महाराज इनके परिवार में इनके एक एक सदस्य इतना अच्छे प्रेम वाले हैं, अपने आप को भूखा रख करके भी इसको पता नहीं चलने देते। और ये सब सारे साथ संगत संसार में जीने के जितने भी तरीके, जितने भी साथ संगत साधन, जितने भी साथ संगत इंसान की जरूरत की बात होती है, जब सब कुछ से साथ संगत अपने आप को कह देता महाराज अरे मैंने तो प्रयास बहुत किया पर हासिल कुछ नहीं हो रहा है। जैसे जैसे साथ संगत महात्मा मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, भाई मिलते हैं, जो भी जैसे जैसे साथ संगत उनको रास्ते बतलाते हैं, जब इंसान विवश रहता है तो उसी कदम पर चलने का प्रयास करता, चलो भाई आज इन्होंने बता रहे, हो सकता है हमें उस मंजिल की पता चल जाए। और समय बीतता है साथ संगत, सीधी रास्ते साथ संगत जिसको कहा भी गया, जिन जिन महापुरुष जिन जिन इंसान ने अगर सही मार्ग पर चलना शुरू किया है
तो कहते हैं कि इसको मंजिल की भी साथ संगत प्राप्ति हो जाती है। और जब साथ संगत ये मान लेते हैं कि चलो महाराज इनका तो इसी तरह के बातें रहती है, इनके इसी तरह के भाव रहते हैं, कोई बात नहीं, हम सब कुछ जानते हैं, आप हमें बताने की जरूरत नहीं। तमाम तरीके की साथ संगत मन की अवस्था होती है। और जिन्होंने साथ संगत इस विश्वास से कि ये मार्ग हमें दिया है, तो सत्य का मार्ग है और सत्य पर चल करके हम उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं साथ संगत। और आज एक एक महात्मा इस बात को साथ संगत कि गुरु कृपा से ही साथ संगत संभव इसलिए होता कि गुरु ने जब भी जिसका सहारा बने हैं साथ संगत, वो सिर्फ मात्र सिर्फ कोई धन तो बांटते नहीं, किसी तरह के साथ संगत नामों का या ये भी कह लें साथ संगत आपको शहर और मार्केट का या कह लें पूरे गांव का रजिस्ट्री तो गुरु नहीं करता। साथ संगत एक चीज का पक्का रजिस्ट्री करता है, अगर जिसने इस गुरु की बात को मान करके इसके संग अपनी रजिस्ट्री कर लेता है, जिसको कहते हैं कि दुनिया का मालिक निरंकार, ये पूरे संसार का साथ संगत, सारी खुशियां सारे सुख और जितने भी साथ संगत जीने का इंसान को सहारा चाहिए, चाहे हरि का नाम ले ले, राम का नाम ले ले, अल्लाह का नाम ले ले, गॉड का नाम ले ले, जिस जिस नाम से साथ संगत हम इसको आवाज देते हैं, सदगुरु ने तो यही कहा, अरे तेरा सारा प्रयास, तेरी सारी मुश्किलें और जितने जितने भी तेरी चाहत बनी है, अगर विश्वास किया है तो इसको हासिल भी तुम्ही को होना है। जैसे हम घर के साथ संगत सदस्य होते हैं, दास कई बार इसकी उदाहरण दिया कि मुखिया होता है घर का, जब मान जाते हैं साथ संगत मुखिया के बाद तो बड़ा सुंदर परिवार हो जाता है। और यही गुरु की बात को जिन जिन महात्मा ने अपने जीवन का आधार बनाया है, तो दुनिया में सुख बांटने वाला साथ संगत निरंकार अपने भगत को कभी निराश नहीं करता। अपने भगत को साथ संगत, जिसको कहते हैं कि ये तो कड़कड़ में साथ संगत मेरे हृदय में बैठा, मेरे जीवन का आधार है साथ संगत, जहां ऐसी भावना लेकर के जब संत चलते हैं तो संसार का साथ संगत, संसार में एक एक वस्तु का जो जो चाहत बनती है वो किसके घर में होते हैं? महात्मा के अपने घर में होते हैं। महात्मा साथ संगत इस भाव से कह देते कि आप जी के संग, आप जी की कृपा, आप जी के कारण ये संभव तभी हुआ। ये कभी साथ संगत और राजा और रंग को नहीं देखता, साहूकारी नहीं देखता साथ संगत, केवल ये प्यार देखता है, प्यार का रिश्ता देखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही गुरुकुल में साथ संगत आप सभी जानते हैं, दोनों मित्र एक साथ पढ़ रहे थे, दोनों मित्र एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक